वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के पार्ट 1 द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर चैप्टर से ये वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें हमने आपके टोटल एक्सटर्नल और आपके टेक्स्ट बुक के मिलाकर लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप 8 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें 7 तो हमने लिए हैं, एक अथवा में लिया है और केवल एक आंसर प्रिपेयर किया है। उससे आपके लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बस आपको ध्यान से समझना है ये आंसर्स लिखने कैसे हैं। ये हमारे आंसर्स हैं 7, ये हमारे क्वेश्चन है 7 और इसमें एक अथवा वाला 5 हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन है। लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है, एक ही आंसर है। इसमें हमारे सारा इनका जितने भी आंसर से कंप्लीट हो जाएंगे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड जित कलासा फील हरसेल्फ अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। जो भोजन कक्ष था उसमें जित कलासा ने को अनकंफर्टेबल यानी परेशानी कैसे महसूस हुई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड जित कलासा वांट टू रेसिस्ट द कटिंग ऑफ हर हेयर। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इन सबसे ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जित कलासा उसके बालों को कटवाने में से क्यों रेसिस्ट कर रही थी, क्यों प्रतिरोध कर रही थी, और इसी का मिलता जुलता है। हालांकि क्वेश्चन इनके आंसर्स अलग है, लेकिन मैंने कोशिश करके इनके आंसर्स ऐसे बनाए हैं कि कहीं से कोई नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। आंसर ही इस ट्रिक से बनाया गया है कि इसका आंसर भी उसमें मैच हो गया। व्हाट वाज ट्रेडिशन अबाउट हेयर इन द कल्चर ऑफ जित कलासा। जित कलासा की संस्कृति में बालों को लेकर क्या ट्रेडिशन थी, क्या परंपरा थी। इनका आंसर एक सेम बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टेरिबल वार्निंग वाज गिवन बाय जुडविन टू जित कलासा। जुडविन उसकी जित कलासा की फ्रेंड थी, उसने उसको क्या चेतावनी दी थी, टेरिबल यानी कोई भयानक चेतावनी दी थी, क्या दी थी। और ये 5 में 2 लिए हैं, हालांकि क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर सेम बना दिया है अपन ने। हाउ डिड जित कलासा फील व्हेन हर हेयर वाज सिंगल्ड। जब जित कलासा के बाल काट दिए गए तो उसे कैसा महसूस हुआ, इसी का तो है। हाउ डिड जित कलासा फील ह्यूमिलिएटेड इन हर न्यू प्लेस। नए स्थान पर जित कलासा को ह्यूमिलिएटेड यानी कि अपमानित कैसे महसूस होना पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड जित कलासा फील हर फ्रीडम टू हैव बीन लॉस्ट। जित कलासा को क्यों महसूस हुआ कि उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर भी अलग अलग है, लेकिन हमने इसका एक आंसर बना दिया तीनों का मिलाकर और सेम चल रहा है गारंटी के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जित कलासा। इसके अलावा जित कलासा से अधिकतर आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसी आंसर से मैच करता हुआ निकलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। इसलिए आप इस आंसर को लॉन्ग आंसर टाइप में भी याद करें। जरूरी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पूछा जाए, जित कलासा से लेकर कोई बड़ा सा क्वेश्चन दूसरा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये 100% मैच करता हुआ आंसर निकलेगा। आप इस आंसर को जरूर अच्छे से याद रखें, अलग से याद कुछ भी नहीं करना है। इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर से मिलाकर ही हमने इसका लॉन्ग आंसर टाइप बना लिया है। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, आंसर नंबर 1 + 2 और 3 + 5 और 6 का मिलाकर इन्हीं को ऐड करके ही मैंने कोशिश करके आपको अलग से याद नहीं करना पड़े, आपको बर्डन कम करने के लिए मैंने ये सा व्यवस्था की है। ऐसे लिखना है, मैंने लिख दिया है। अब थोड़ा इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ लीजिए, ताकि कोई वर्ड अगर आपको बोलने में या उसका हिंदी ट्रांसलेशन में दिक्कत हो तो फिर परेशानी आ सकती है, हम भूल भी सकते हैं, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। जित कलासा वॉज इन अ टोटली न्यू कल्चर इन अमेरिका। जित कलासा एक लड़की थी जो कि अमेरिका में बिल्कुल नई संस्कृति में वहाँ गई थी, उसके लिए पूरी कल्चर नई थी। शी फेल्ट द इंडियन गर्ल्स इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड। उसने देखा कि वहाँ पर जो भारतीय लड़कियाँ थी उनकी जो पोशाक थी वो उचित नहीं थी, भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनकी जो ड्रेस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। शी सेट ऑन चेयर व्हेन द फर्स्ट बेल रैंग। जब
पहली घंटी बजी है, डाइनिंग रूम वाला है, जब भोजन कक्ष की बात है, जब पहली घंटी बजी तो उसकी कुर्सी पर बैठ गई। बट सी सा नो वन सिटिंग ऑन देयर चेयर्स, लेकिन उसने देखा कोई भी लड़कियां उनकी कुर्सियों पर बैठी हुई नहीं थी। वेन द सेकंड बेल रैंग, जब दूसरी घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड ईटिंग, सारी लड़कियों ने खाना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें उसे क्या हुई, ऑल डेट मेड हर फील अनकंफर्टेबल, इस वजह से उसने वहां पर परेशानी महसूस की। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे बढ़ते हैं। जुडविन वॉज अ फ्रेंड ऑफ जितकलासा, जुडविन जितकलासा की फ्रेंड थी। शी हैड ओवरहर्ड द वर्ड्स दैट द पेल फेस्ड वुमन टॉक्ड अबाउट कटिंग द हेयर ऑफ जितकलासा, उसने ओवरहर्ड यानी कहीं से सुना कि जो उदास चेहरे वाली महिला है उनको बातें करते हुए उसने कहीं सुना कि वो जितकलासा के बालों को काटने के बारे में चर्चा कर रही थी। शी टोल्ड दिस टेरिबल वार्निंग टू जितकलासा इन द मॉर्निंग, सुबह ही उसने अपनी फ्रेंड जितकलासा को ये भयानक चेतावनी सुनाई कि तुम्हारे साथ ऐसा होने जा रहा है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जितकलासा हैड लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, जितकलासा के बहुत सुंदर और लंबे बाल थे। अकॉर्डिंग टू हर कल्चर, उसकी संस्कृति के अनुसार यानी उनकी परंपरा थी लंबे बाल रखना। दोज हु हैव लॉन्ग हेयर दे वर कंसिडर्ड ब्रेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि जिनके बाल लंबे होते थे उन्हें बहादुर समझा जाता था उनकी संस्कृति में। दोज हु हैव शॉर्ट हेयर दे वर कवर्ड, जिनके बाल छोटे होते थे उन्हें कायर्ड समझा जाता था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इनका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जितकलासा फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, असेम्ड एंड अलोन, जितकलासा को महसूस हुआ अपमानित, असेम्ड शर्मिंदा और अकेलापन महसूस हुआ। व्हेन हर लॉन्ग हेयर वॉज कट, जब उसके लंबे बालों को काट दिया गया। शी मिस्ड हर मदर वेरी मच, उसे उसकी माँ की बहुत ज़्यादा याद आई, बहुत मिस किया अपनी माँ को। शी वॉज फीलिंग लाइक एन एनिमल ड्राइवन बाय हर्डर, उसे ऐसा लगा जैसे किसी चरवाहे के द्वारा किसी जानवर को खींचा जा रहा है, ऐसा उसे महसूस हुआ। अब इसका लॉन्ग आंसर टाइप का मैंने आपको तरीका बता दिया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जमा लेना है। तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैरेक्टर स्केच का आ जाए या और दूसरा, आप देख लेना, उसी प्रकार से आपको यह आंसर बनाना है। मैटर आपके सामने मैंने प्रोवाइड करवा दिया। इसके दूसरे पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।